हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नई दिल्ली। तो ये हैं मेरे प्यारे प्यारे से पतिदेव। तो ये थोड़ा सैड है, कह रहे मुझे नहीं लेके जा रहे, लेकिन इनको नहीं लेके जाना। तो ये हैं मेरे दो क्यूट से फ्रेंड, मोटू और पतलू। तो हम भी हो चुके हैं रेडी ब्लू ड्रेस में। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो पतिदेव कह रहे थे कि साथ नहीं लेके जाना, लेकिन अपने ब्लॉग में तो कैप्चर कर लो। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, आपको आप ही तो हो सबसे पहले मेरे लिए। तो हमने उनको किया कैप्चर्ड और बाद में हम उनको टाटा बाय बोलते हुए बोला कि अंदर से लॉक कर लो, हम जा रहे हैं। तो पतलू जी मेंटेनेंस की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा अरे मैं लिफ्ट का दरवाज़ा तो इधर है, लिफ्ट इधर है, आपको इधर जाना है। तो ये सोच में पड़ गए, ये शरारत किए बिना रह नहीं सकते। सोच रहे हैं अगला टारगेट क्या करना चाहिए। तो देख लो आप इनकी हरकतों से ही। घर वापस जा रहे थे, मैंने कहा नहीं घर वापस नहीं जाना, अभी तो जो काम लिया है उसी को करना पड़ेगा। तो फिर आगे ये मोटू जी के साथ शरारत करने लग गए और बैग की चेकिंग हो रही है कि मेरी लॉलीपॉप बैग में रखी है या नहीं, ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने कहा सबको सामान आपका रख दिया गया है। तो लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो चुका है और हम लिफ्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं नीचे। और आज ब्लू शर्ट दल्लू कुमार लग रहे हैं थोड़ा सैड। तो ये है राजस्थान की बींदनी, जिन्होंने रुमाल से अपना चेहरा कवर कर रखा है। तो ओपन द डोर लिफ्ट का हो चुका है और हम भी लिफ्ट से बाहर। दल्लू कुमार सच में ही सैड लग रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ। मुझे ये हंसते हुए अच्छे लगते हैं, चुप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा भी मूड सैड हो जाता है। तो ये है पतलू, खुद को हीरो समझते हैं, बट एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको हंसाए। तो ये पतलू है। और अब जाके दुष्यंत कुमार को आई बातें। फाइनली थोड़ा मोटा इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। तो हम सोसाइटी से बाहर जा रहे थे तो दल्लू जी को लग गई प्यास और पतलू जी जेब में हाथ डालते हुए रिएक्शन एक्शन। और हम पतिदेव को टाटा बाय बोल रहे थे क्योंकि वो ऊपर से हमें देख रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं सोसाइटी से बाहर मेन गेट की तरफ। तो हम आ चुके हैं सोसाइटी के बाहर हाईवे पर। तो ये पीछे मेरी सोसाइटी आप देख रहे हो। दल्लू कुमार और राहुल जी जा रहे हैं। राहुल और दल्लू जी रोड क्रॉस कर रहे हैं। दोनों साथ साथ में लगते हैं ना, एकदम फैंटास्टिक। तो सुबह सुबह हुए हमें भगवान जी के दर्शन, धन्य हो गए हम। काम स्टार्ट करने से पहले भगवान जी के दर्शन हुए। तो दल्लू कुमार जी ने रुकवाया ऑटो हमारा आ चुका है। और ऑटो वाला कह रहा था कि धारवेड़ा तक 40 रुपये लूँगा, लेकिन मुझे पता था 30 रुपये लेते। तो मैंने कहा 30 रुपये में ही चलना पड़ेगा। तो ऑटो वाला समझ गया कि ये लोकल सवारी है। तो हम बैठ चुके हैं ऑटो के अंदर और सफ़र का मज़ा लेते हुए। हमारे बाल देखो कितने लहरा रहे हैं। तो ऑटो भी जा रहा है। दल्लू कुमार सोच रहे हैं। तो हम आ चुके हैं अब धारवेड़ा से अब पकड़ेंगे हम गाड़ी या बस। तो इफ़को चौक जाएंगे। इफ़को चौक हम आ चुके हैं, यहाँ से पकड़ेंगे हम नई दिल्ली के लिए मेट्रो। तो ये पतलू जी आगे आगे जा रहे थे। मैंने कहा हट जाओ थोड़ा सा, मुझे ब्लॉग बनाने दो, लेकिन नहीं, आना तो इनको मेरे कैमरे के सामने ही है। तो दल्लू और राहुल जी सोच रहे हैं कि टिकट लेने कौन जाएगा। मैंने कहा जाओ तो दोनों जाओ साथ में। तो दोनों टिकट लेकर आ गए वापस ही और इन्होंने दल्लू कुमार को पैसे दिए और टिकट दी। और हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो चलने वाली सीढ़ियाँ, यार इनका नाम मैं अब भूल गई हूँ, मैं बता नहीं सकती, बट देसी भाषा में तो ये चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं। तो दल्लू कुमार चलेगा एकदम से हमें छोड़ के। और ये पता नहीं कौन है मेरे पीछे मेरे साथ।
वो भी बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा है। कोई नहीं, सोचने दो, हमें क्या। तो गाइस ये है मेट्रो स्टेशन। और गाइस आप जब भी जाते हो ना नई दिल्ली के लिए, तो हाँ में से कोई भी हो कंफ्यूज हो ही जाता है कि आपका प्लेटफॉर्म, आपको किस प्लेटफॉर्म से गाड़ी मिलेगी। तो कस्टमर केयर सेंटर से इन्होंने जाके कंफर्म किया कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं मेट्रो के अंदर। तो मेट्रो में जाओ एकदम से लगी थी भीड़, बैठने को जगह नहीं थी, रास्ता भी आधे पौने घंटे का था, तो हमें खड़े होके ही जाना पड़ा। तो पीछे हमारे चश्मिश बाबा हमारे साथ थे। और गाइस मेट्रो के अंदर इतनी एसी, इतनी ठंडी लग रही थी ना, पूछो ही मत। और हमने इतना पतला टॉप पहन रखा था जो कि हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो दल्लू कुमार चोरी चोरी से वीडियो बना रहे थे लड़कियों की। मैंने कहा लड़कियों को छोड़ो, मैं भी तो आपके साथ हूँ, मुझे भी शूट कर लो, मेरी भी रील्स फोटो खींच लो। लेकिन नहीं, लड़कों को तो आपको पता ही होता है क्या क्या करते हैं। तो अभी चुप करके बैठ गए, देख रहे हैं अगला टारगेट क्या करना है इनको। पर हम इनके सीनियर हैं, इनके ऊपर ध्यान रखेंगे। सीनियर काम में नहीं, हम इनसे बड़े हैं इसलिए हम इनको सीनियर के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। तो दल्लू कुमार पूरे रास्ते में खड़े रहे। तो मतलब हमारा नेक्स्ट स्टॉप हमारा आने वाला था, तो इनको जगह मिल गई थी बैठने के लिए। मैंने कहा अब क्या ही बैठना नेक्स्ट स्टॉप जब हमारा आने वाला है। आपको पता है मेट्रो से कितना टाइम लगता है नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो लेकिन मन का वहम तो ख़त्म करना था। तो मैंने कहा अब तो खड़े हो जाओ, अब तो हमारा स्टेशन आने वाला है, उतर जाओ। लेकिन ये मेरी बात सुनते नहीं हैं, मन की करते हैं। तो हम गैसेस कर रहे थे कि हमारा डोर इस साइड से खुलेगा या इस साइड से खुलेगा, जबकि मेट्रो के अंदर अनाउंस होती रहती है। जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए अनाउंस होती रहती है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आने वाला है, डोर कौन सी साइड से खुलने वाला है। बट हम पहले से गैसेस कर रहे थे, तो जो गैस किया फाइनली वही हुआ। अब हम मेट्रो के बाहर स्टेशन पर। तो दल्लू कुमार कह रहे थे कि अब आपका ब्लॉग मैं बनाता हूँ, थोड़ा आप आगे चलो। ब्लॉग में मैं बहुत कम आती हूँ, तो देख लो कितना अच्छा। तो हम इसको नई दिल्ली आ चुके हैं। नई दिल्ली के लिए हमें यहाँ से पकड़ना था ऑटो। तो ये ऑटो वाला भी बड़े नखरे कर रहा था, 150 मांग रहा था पर सवारी। हमने कहा 5 किलोमीटर दूर जाना है तो हम 20 रुपये पर सवारी देंगे। तो वो बोला कि चलो ठीक है। तो यहाँ दो बंदों की जगह थी ऑटो में बैठने के लिए। ऑटो क्या यार, मतलब वो दिल्ली में जैसे वो चलते हैं ना, वो है। तो हम तीनों लटक गए थे। तो ये चश्मिश बाबा ऑटो वाले के साथ कर रहे थे प्रैंक, उनको पता नहीं चल रहा था। अपना पाउडर उनकी पीठ के ऊपर छिड़क रहे थे, क्योंकि इनको हमने दिया था टारगेट कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। तो ये डरते नहीं है, लेकिन हमें डर था कि कहीं हमें भी ना मरवा दें। तो लेकिन बहादुर बच्चा निकला ये। और हम तो हैरान थे क्योंकि हम फर्स्ट बार दिल्ली घूम रहे थे। तो फाइनली हमें थोड़ा थोड़ा लाल किला दिखा, सुकून मिला यार। ये है क्या, हमने तो किताबों में देखा था लाल किला, आज रियल लाइफ में देखा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने खाए गोलगप्पे। दल्लू जी को बोला हमें गोलगप्पे खिला दो, तो दल्लू जी का दिल बड़ा महान है। तो बाद में दल्लू जी और राहुल जी ने लिए यहाँ पे चश्मा, कह रहे थे हमें सनलाइट लगती है। तो कोई नहीं, ये चश्मा सिलेक्ट कर रहे थे, इनको चश्मा पसंद नहीं आया। फाइनली हमने दल्लू जी के लिए चश्मा सिलेक्ट किया और उन्होंने मेरी चॉइस का ले भी लिया। तो राहुल जी तो है ही नटखट, ये अपने चश्मे से ही चश्मे वाले अंकल को पागल बना रहे थे। और उनको लगा कि ये मेरा चश्मा उठा के चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनका रियल का खुद का ही चश्मा था।
तो आगे भी इनकी शरारतें जारी रहेंगी, वो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो फिर उसके बाद हमने आके कोल्ड ड्रिंक पी। तो कोल्ड ड्रिंक बनवाई यहाँ पे। हम वेट कर रहे थे हमें कब कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, लेकिन नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक वाला भी कहाँ पहले लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक देता, लड़कों को दे रहा था, जबकि बोला जाता है कि फर्स्ट ऑफ लेडी, लेकिन लेडी को आज सेकंड नंबर पे कर दिया। हम कह रहे थे हमें दे दो पहले, लेकिन नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक मिली लास्ट में। और हम कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं, शिप शिप करके पी रहे हैं। उसके बाद हमने लिया माइक डिसाइड हो रहा था कि कौन से कलर में ले, ये गोल्डन और वाइट में था। तो यहाँ से हमने लिया नहीं है, यहाँ से बस हम चेकआउट कर रहे थे कि कौन सा लें कौन सा नहीं। हमने वैसे माइक दूसरी दुकान से लिया था, वो ब्लैक कलर का था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे माइक डिसाइड हो रहा है, चेक हो रहा है। फिर उसके बाद हम आए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी यार। तो फिर हमने किया खाना ऑर्डर। तो दल्लू जी ने नान खाए और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो हम तो घर से मैकरोनी बना के लाए थे, वही खाई हमने। तो अब हम जा रहे हैं लाल किले की तरफ। वेट नहीं हो रहा, मैं तो इनको कब से कह रही थी यार जल्दी से चलो जल्दी से चलो। तो यहाँ हम आ चुके हैं लाल किला, फाइनली एंटर कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ मेरे साथ बहुत बड़ी इन्होंने प्रैंक किया। दल्लू कुमार ने कहा कि अपना फ़ोन अपनी जेब में डाल लो, मैंने इनकी बात नहीं सुनी और ब्लॉग बनाने में व्यस्त थी। इन्होंने कहा फ़ोन जेब में डाल लो, यहाँ पे कोई भी आपसे फ़ोन छीन सकता है, लेके भाग सकता है। तो मैंने इनकी बात नहीं मानी, तो ये घूम फिर के मतलब मेरा फ़ोन लेके एकदम से भाग गए। वहाँ पे मैं एकदम से घबरा गई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि मेरा फ़ोन लेके कौन भागा। एकदम से मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बंदा है। तो दल्लू कुमार से हमें एक सीख मिली कि आप कभी भी पब्लिक में जाओ तो खुद की और खुद के सामान की सुरक्षा करनी चाहिए आपको। तो हम थैंक्सफुल हैं दल्लू कुमार के, दुष्यंत जी के। नाम इनका दुष्यंत जी है, हम प्यार से दल्लू जी बोलते हैं इनको। तो लाल किले का व्यू देखिए गाइस, कितना मस्त है। आप भी विजिट करें, यहाँ पे ज़रूर आएँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा टीम के साथ। तो नेक्स्ट ब्लॉग हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।